हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी केस 39 को। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत होती है एक घर को दिखाते हुए। फिर हमें उस घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बच्ची अपने बेड पर डरी हुई बैठी होती है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि उस बच्ची के पेरेंट्स उसके कमरे का दरवाज़ा खोल के उसे बहुत ही क्रीपी वे में देखते हैं और उसके बाद उसके कमरे का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक एमिली नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक सोशल वर्कर होती है और अपने काम में माहिर होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमिली के पास उसका एक कोवर्कर आता है जो कि उसे एक केस हैंडल करने के लिए कहता है, पर एमिली उससे कहती है कि उसके पास टाइम नहीं है और वो बहुत बिजी है, इसलिए वो केस हैंडल नहीं कर सकती। पर बाद में उसे ये केस हैंडल करना ही पड़ता है। दोस्तों, ये केस 39 होता है जो कि लिली नाम की एक बहुत प्यारी सी बच्ची का होता है। इसके बाद एमिली लिली के घर जाती है जहाँ लिली के पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रेंज और क्रीपी वे में बिहेव करते हैं। साथ ही में लिली बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। इसके अलावा लिली के पेरेंट्स एमिली से अच्छे से बात भी नहीं करते हैं। बाद में एमिली लिली के पेरेंट्स के अजीब बर्ताव के बारे में अपने कोवर्कर वेन को भी बताती है, पर वेन कहता है कि बिना किसी सबूत के हम उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिली और उसके पेरेंट्स एमिली के ऑफिस आते हैं जहां एमिली लिली से अकेले में पूछती है क्या उसके पेरेंट्स उससे परेशान करते हैं, तो लिली एमिली को बताती है कि उसके पेरेंट्स उसे नरक में भेजने की बातें करते हैं। यही बात जब एमिली लिली को वेन के सामने बोलने के लिए कहती है तो लिली अपने पेरेंट्स के डर से मना कर देती है और कहती है कि उसे उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं है। पर एमिली का दिल नहीं मानता। उसे शक था कि लिली को घर में कोई ना कोई परेशानी तो ज़रूर है, इसीलिए वो लिली से मिलने के लिए उसके स्कूल भी जाती है और कहती है कि उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेगी। साथ ही में एमिली लिली को अपना फ़ोन नंबर भी देती है ताकि उसे जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो एमिली को कांटेक्ट कर सके। उसी दिन रात के समय एमिली के पास लिली की कॉल आती है और लिली एमिली को बताती है कि उसके पेरेंट्स उसे मारने वाले हैं। इतना कहते ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि लिली के पेरेंट्स उसे अवन में डाल के मारने की तैयारी कर रहे थे। लिली के पेरेंट्स उसे अवन में डाल के मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ एमिली सही समय पर पहुँच के लिली को बचा लेती है। आगे हम देखते हैं कि कोर्ट में लिली के पेरेंट्स को मेंटल असाइलम जाने का ऑर्डर दिया जाता है और लिली को फॉस्टर केयर वालों को सौंप दिया जाता है। पर लिली फॉस्टर होम में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो एमिली के साथ रहने की जिद करती है। एमिली को भी लिली से काफ़ी अटैचमेंट हो गया था, इसीलिए एमिली भी उसे अडॉप्ट कर लेती है। अब लिली एमिली के साथ रहने लग जाती है। एक दिन एमिली लिली के पुराने घर जाती है उसकी ज़रूरत का कुछ सामान लेने के लिए, तो वो देखती है कि लिली के पेरेंट्स के कमरे में बहुत सारे क्रॉस और बाइबल थी। वहाँ पे उसे ज़मीन पे स्क्रैचेस के निशान भी मिलते हैं। अगली सुबह एमिली जब
अपने ऑफिस जाती है तो उसे वेन से पता चलता है कि डिएगो ने पिछली रात अपने पेरेंट्स की हत्या कर दी। दोस्तों, डिएगो नाम के बच्चे का केस भी एमिली ही संभाल रही थी। ये सब सुनने के बाद एमिली जल्दी से क्राइम सीन पे पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि डिएगो ने अपने पेरेंट्स को पिछली रात ही नींद में मार दिया था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमिली लिली को ब्रेकफास्ट के लिए उसके कमरे में लेने जाती है। वहाँ वो देखती है कि लिली उसका और उसकी मॉम का फ़ोटो देख रही होती है। तभी लिली एमिली से उसकी मॉम के बारे में पूछती है। तब एमिली उसे बताती है कि एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और उसकी मॉम बहुत तेज़ गाड़ी चला रही थी। इसी वजह से उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया और उसी एक्सीडेंट में उसकी मॉम की मौत हो गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमिली का एक कलीग उसे बताता है कि पिछली रात एमिली के घर से डिएगो को कॉल किया गया था, पर एमिली कहती है कि उसने कोई कॉल नहीं किया था डिएगो के पास पिछली रात। आगे लिली से भी इस बारे में पूछताछ की जाती है, पर वो कहती है कि उसने कोई भी कॉल नहीं किया था। पर एमिली के कॉलीग को लिली पर शक होता है। आगे एमिली इस बारे में डिएगो से भी पूछने जाती है, पर तभी डिएगो की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। तब एमिली उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाती है। डिएगो के होश में आने के बाद एमिली उससे फिर से पूछती है। तब डिएगो उसे बताता है कि एमिली के घर से पिछली रात उसे एक आदमी ने कॉल किया था। आगे डक लिली से कुछ क्वेश्चंस पूछता है, तो लिली उल्टा डक से ही क्वेश्चंस पूछने लगती है और पूछती है कि उसे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है। तब डक उसे बताता है कि उसे मधुमक्खियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तब उसके बाद डक लिली से पूछता है कि उसे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है, तो लिली उससे बताती है कि उसे खुद से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब एमिली को भी लिली पर थोड़ा शक होने लगता है। आगे हमें डक के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां वो बुक पढ़ रहा होता है कि तभी उसके कान से अचानक से एक मधुमक्खी बाहर आती है। अचानक से बहुत सारी मधुमक्खियाँ आकर उस पे हमला कर देती हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। डक की मौत के बाद अब एमिली का शक भी लिली के ऊपर और ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसीलिए वो मेंटल असाइलम लिली के पेरेंट्स से मिलने जाती है, जहाँ लिली के डैड उसे बताते हैं कि लिली उनकी बेटी नहीं है, वो एक शैतान है। उनका एक बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था, पर लिली ने उन सबको मार दिया। वो दूसरों के डर पे जीती है और वो दूसरों को उनके डर से ही मारती है। अब एमिली को भी लिली से डर लगने लगा था, इसीलिए वो अपने डिपार्टमेंट में लिली के लिए नया घर ढूंढने के लिए भी कहती है।
पर वहाँ उससे ये कह के मना कर दिया जाता है कि लिली की जिम्मेदारी उसने ली थी तो अब कुछ नहीं हो सकता। अब लिली एमिली को भी हॉन्ट करने लगती है, इसलिए उसे अपने घर में रहने से भी डर लगने लगा था। दूसरे दिन एमिली को ऑफिस में पता चलता है कि लिली के लिए दूसरा घर मिल गया है, पर वो उसके अडॉप्शन के लिए मना कर देती है क्योंकि वो किसी और फैमिली को परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। अब एमिली फिर से मेंटल असाइलम जाती है लिली के डैड से मिलने के लिए, जहां उससे पता चलता है कि लिली को सिर्फ उसे उसकी नींद में ही मारा जा सकता है। साथ ही में लिली के डैड एमिली को ये भी बताते हैं कि लिली बहुत कम सोती है और एमिली को अपने डर पर काबू पाना होगा, नहीं तो एमिली लिली को कभी भी नहीं मार पाएगी अगर उसने अपने डर पे काबू नहीं पाया तो। अब यहाँ एमिली के मेंटल असाइलम से जाने के बाद ही लिली अपनी डेमोनिक पावर से अपने दोनों पेरेंट्स को भी मार देती है। यहाँ एमिली का कोलीग उसे बताता है कि लिली उसे भी कॉल करके उसे मारने की धमकी दे रही है। आगे हम देखते हैं कि एमिली लिली के लिए नींद की गोलियां खरीदती है ताकि उसे उसकी नींद में ही मार सके। यहाँ लिली एमिली के कोलीग को भी मरवा देती है। उसी रात एमिली लिली को नींद की दवाई देती है और उसके बाद लिली का कमरा लॉक करके पूरे घर में आग लगा देती है। पर लिली भी उस घर से सही टाइम पे पता नहीं कैसे बाहर आ जाती है। अब एक डीमन को मारना इतना आसान भी तो नहीं होता ना। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन दोनों को वहाँ से ले जाती है। पर रास्ते में गाड़ी चलाते वक्त एमिली को अचानक से बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है और वो कार को एक अलग ही डायरेक्शन में ले लेती है और बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाने लगती है। तभी लिली उसे उस दिन की याद दिलाती है जिस दिन एमिली की मॉम का एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन की याद दिला के एमिली को लिली इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, पर अब एमिली खुद पर कंट्रोल पा लेती है और अब एमिली को किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं था। ये देख के लिली डरने लगती है। तभी एमिली कार को पानी में डुबो देती है। पानी में डूबते ही लिली अपनी असली डेमोनिक फॉर्म में आ जाती है और यहाँ पानी के नीचे लिली और एमिली में काफ़ी देर तक लड़ाई होती है, जहाँ एमिली अपने आप को डूबी हुई कार से निकालने की कोशिश करती है, पर लिली उसका पैर पकड़ लेती है। पर आखिर में एमिली खुद को बाहर निकाल ही लेती है और लिली की पानी में डूब के ही मौत हो जाती है। इसके बाद ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।